Friends, what if you are stuck in the same job, same company, and same salary for the last so many years? आप अपने करियर में आसपास देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अपने करियर में ग्रो ही नहीं किए हैं. सो मे बी लास्ट 10 ईयर से ना उनकी सैलरी बढ़ी है डबल डिजिट्स में, ना उनका वर्क प्रोफाइल चेंज हुआ है. दे बीन डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. अब वहाँ पे दो सिनारी हो सकता है. एक तो वो इंसान के अंदर कैपेबिलिटी ही उतनी है एंड दैट पर्सन नोज कि उसके बियॉन्ड मैं कर ही नहीं पाऊंगा एंड देयरफॉर वो स्लाइट क्लिप मारेगा. बट उसको पता है कि मन ही मन वो बड़ा संतोष है उसको कि भैया मेरे को पुसार है, मैं 8 लाख रुपए में पूरा साल यहाँ पे कोलू का बैल बन के काम कर रहा हूँ, बट मेरे को पता है कि इसके बियॉन्ड में कहीं जाऊंगा तो हो सकता है मैं इतना भी सर्वाइव नहीं कर पाऊँ. हर इंसान को पता होता है कि वो कितना अच्छा कितना बुरा है. सो इन दैट केस नथिंग डूइंग. द सैड सिनेरियो इज वेयर आपके अंदर वो स्पार्क था या है जब आप इससे बेटर कर सकते हैं, 8 लाख रुपए साल से ज्यादा कमा सकते हैं, पर आपको क्योंकि डर लगता है कि मैं शायद दूसरी जगह जाऊंगा और थिंग्स माइट नॉट टर्न आउट टू बी गुड, आप यहीं रह के स्टेगनेट कर जाते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन आपको डेडवुड के रूप में ट्रीट करने लग जाता है. द मोमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स ट्रीटिंग यू एज डेडवुड, देन आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कंप्लीटली गोज फॉर अ टॉस. सो मोस्ट पीपल फॉलिंग इन दैट कैटेगरी हैव टू सीरियसली इंट्रोस्पेक्ट कि वो इस डेडवुड वाले मोमेंट में क्यों जी रहे हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं ग्रो करने का बहुत सारा रीजन हो सकता है. सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि आपका बॉस इतना बदमाश है कि आपका सारा वर्क का क्रेडिट खा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में किसी को बताता ही नहीं कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो. एंड लोगों को लगता है कि यार इस बॉस का बड़प्पन है कि वो इस जूनियर को साथ टैगल ऑन करके चल रहा है. आपके अंदर भी इतना हिम्मत नहीं होता बिकॉज एक टेरर क्रिएट किया गया है कि आप जाके बॉस को बोलो कि सर ये क्या बात है कि आप हर मीटिंग में मेरे किए हुए वर्क का क्रेडिट ले लेते हो, आप मेरे को मीटिंग में बैठाते ही नहीं हो. कभी भी बात होती है प्रमोशन की, अप्रेजल्स की या सैलरी हाइक्स की, आई एम कंप्लीटली इग्नोर्ड. सो ये एक सबसे बड़ा रूट कॉज होता है कि बॉस, और एक ही बॉस के साथ अगर आप स्टकअप हो जाओ और वही बॉस इतना बदमाश निकल जाए, इन दैट केस तो बॉस बॉस बड़ा ही फाइट है. इट कैन ऑल्सो हैपन कि इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आपके जो कैपेबिलिटी है उसकी जरूरत ही नहीं है. सो मे बी यू आर टू ब्रिलियंट फॉर द काइंड ऑफ रोल दैट यू आर डूइंग. सो ऑर्गेनाइजेशन 8 लाख में इस पोजीशन को रिफिल कर देगा अगर आप छोड़ देंगे, बट आप छोड़ नहीं रहे तो ठीक है, उनको भी लग रहा है भाई चल लो तो चल रहा है तो चलने दो. सो फॉर द बेसिकली द market value of the work that you are doing is that much only. But if you are capable of much more but you are still sticking to that same organization for fear of change, that is my concern and that is why I have made this video. कई लोगों को ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सर नहीं हो पाएगा, मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाऊंगा, मेरा रेज्यूमे तो शॉर्टलिस्ट ही नहीं होता है, मैं अगर दूसरी जगह गया और इससे भी बुरा बॉस मिल गया तो. दैट इज माई फ्रेंड्स द मेजर लो पॉइंट ऑफ योर करियर. जब आप एक जगह स्टक हो गए हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड आपको कुछ पाथ नहीं दिख रहा है. दिस कैन टिपिकली हैपन विद अ लॉट ऑफ पीपल जिनके पास डिग्रीज नहीं है. फॉर एग्जांपल सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको लगता है कि सर मेरे पास तो डिग्री भी नहीं है, मेरे को तो दूसरा जन जॉब ही नहीं देगा, और वो एहसान तले जी रहे हैं. एक तो स्टेग्नेशन में जी रहे हैं, दूसरा एहसान तले जी रहे हैं कि भाई साहब मुझे तो ये 8 लाख रुपए दे रहा है, वाओ इतना पैसा तो कैसे मिलेगा मुझे. ये ऐसा क्रिएट कर दिया गया आपके अंदर, एक आपको मेंटली आपकी कंडीशनिंग कर दी गई है. फ्रेंड्स, दैट इज वेयर यू हैव टू डिसाइड दैट आई एम गोइंग टू रेज माय वॉइस, आई वांट टू वॉक अप टू बॉस और बॉस इज बॉस एंड डिसाइड कि भैया मेरा इस करियर में कुछ होगा कि नहीं होगा. डू यू हैव अ विजन फॉर मी, या आप मेरे को सिर्फ आरटीजीएस और एनईएफटी करने के लिए ही बैठा के रखोगे पूरा जीवन. बॉसेस विल फॉल इनटू अ कंफर्ट जोन ना कि ठीक है 8 लाख रुपए ले रहे हैं, मेरे घर से नहीं जा रहा है, और मेरे इट इज नॉट योर बॉसेस ड्यूटी टू हैव अ विजन फॉर योर करियर, इट इज योर ड्यूटी. एंड अगर फेयर ऑफ चेंज की वजह से आप स्टेग्नेशन में जी रहे हैं, इट इज डेथ. आई रिपीट, इट इज डेथ एंड नथिंग वर्स कैन हैपन आउट ऑफ दैट. सो फ्रेंड्स, प्लीज थिंक अबाउट दिस
कि क्या आप अपने करियर में ग्रो कर रहे हैं। एक हेल्दी CAGR करियर में 12 से 15% पर एनम से अगर आप ग्रो नहीं करते हो, या 20% पर एनम हो तो बहुत ही अच्छा, बट एटलीस्ट 12 to 15% पर एनम से अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ सैलरीज, जो तब होगा जब आप ए ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करोगे एंड बी बीच में जॉब चेंजेस करोगे जहां पे वो क्वांटम 30-40% का जंप्स होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो देन फॉलिंग बिहाइंड द कर्व एंड देन 5 साल 7 साल 10 साल बाद जब अपने आसपास देखोगे कि आपके बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा ह्यूमन माइंड है वो कंपैरिजन के ट्रैप में फंसेगा एंड देन दैट कैन बी अ वेरी पेनफुल थिंग। एंड इसके ऊपर अगर आपको कुछ पर्सनल सजेशंस चाहिए, यू कैन ऑलवेज message me, you can put a comment in the comments box and I shall be happy to answer. Thank you.